न्यूज वॉइस, जो हर खबर से आपको कराए रूबरू। बीते दिन हुए पंचायत चुनाव के बाद रेवाड़ी जिला के बावल उपमंडल में नवनिर्वाचित पंच और सरपंच आज सुबह सवेरे ही हरियाणा के सहकारिता मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल के निवास पर पहुंचना शुरू हो गए, या ये कहीं कि मंत्री के निवास पर पंच सरपंचों का तांता लग गया। भारी संख्या में पंच और सरपंचों ने मंत्री के निवास पर पहुंच ढोल नगाड़ों पर नाच गाकर खुशी का जोरदार इजहार किया और एक दूसरे को मिठाई खिलाकर जीत की बधाई दी। इस मौके पर सहकारिता मंत्री ने सभी नवनिर्वाचित पंच और सरपंचों को जीत की बधाई देते हुए इसे मुख्यमंत्री मनोहर लाल द्वारा प्रदेश में कराए गए विकास पर जनता की मोहर बताया और कहा कि पंचायत चुनाव के बाद प्रदेश में विकास का पहिया और अधिक रफ्तार पकड़ेगा। उन्होंने कहा कि आज पूरे देश और प्रदेश में भाजपा के पक्ष में जोरदार लहर चल रही है। हरियाणा में हुए पंचायत चुनावों के बाद अब हिमाचल प्रदेश और गुजरात में भी भाजपा पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाएगी। सहकारिता मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल ने जीतने वाले सभी पंच और सरपंचों में अधिकांश को भाजपा की विचारधारा से जुड़ा बताया और सभी नवनिर्वाचित पंच और सरपंचों से पारदर्शिता और ईमानदारी से अपने अपने गांवों में विकास कार्य कराने के साथ भाईचारे से विकास कराने की अपील की। उन्होंने कहा कि अपनी ओर से वे भी सभी ग्राम पंचायतों को हर संभव सहयोग देने में कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ेंगे। मंत्री के निवास पर पहुंचे पंच और सरपंचों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। सभी नवनिर्वाचित पंच और सरपंचों ने एक स्वर में कहा कि वे न केवल सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करेंगे, बल्कि जनता ने जिस विश्वास के साथ उन्हें अपना मत दिया है वे भी उस पर खरा उतरने का प्रयास करेंगे। सहकारिता मंत्री ने कहा कि रेवाड़ी के गांव माजरा मनेठी में प्रस्तावित स्वास्थ्य की बड़ी परियोजना एम्स के शिलान्यास को लेकर मुख्यमंत्री की ओर से आश्वासन मिल चुका है। इसी साल के अंत तक एम्स का शिलान्यास भी करा दिया जाएगा। वहीं अपने विभागों से संबंधित योजनाओं की जानकारी देते हुए डॉक्टर बनवारी लाल ने कहा कि प्रदेश के 12 शहरों में जल्द ही मॉडर्न हैफेड बाजार खोले जाएंगे, जिसे लेकर 2 दिन पूर्व उन्होंने संबंधित अधिकारियों की बैठक लेकर उन्हें आवश्यक दिशा निर्देश भी दे दिए हैं। और क्या कुछ कहा सहकारिता मंत्री ने, आप खुद ही सुन लीजिए उनकी जुबानी। रेवाड़ी से न्यूज वॉइस के लिए संजय कौशिक के साथ अजय सागर अत्री की रिपोर्ट। पंचायती राज संस्थाओं के सरपंच चुने गए हैं, क्या कहेंगे? देखो, अभी पंचायत के चुनाव संपन्न हुए और पंच और सरपंच के रिजल्ट कल ही आए हैं। तो जिस तरह से जो सरपंच और पंच जीत के आए हैं, ज्यादातर भारतीय जनता पार्टी के विचारधारा के लोग आए हैं, क्योंकि पिछले 8 साल के अंदर जिस तरह से प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय मनोहर लाल जी ने पूरे प्रदेश के अंदर जो विकास कार्य करवाए हैं और सबका साथ सबका विकास और बहुत से ऐसे ऐतिहासिक फैसले माननीय मुख्यमंत्री जी ने किए हैं, उन सभी पर मोहर लगाते हुए ज्यादातर जो सरपंच और पंच हैं वो भारतीय जनता पार्टी के विचारधारा के आए हैं और हम उन सभी को बहुत बहुत बधाई देते हैं और गाँव वालों को भी बहुत बहुत बधाई देते हैं कि उन्होंने अच्छे उम्मीदवार चुन करके भेजे हैं, ताकि गांव का विकास आगे करवाते रहें। जिस तरह से पहले भी विकास होता रहा है, आगे भी इसी तरह विकास होता रहे। काफी समय से विकास कार्य अधूरे पड़े। मैंने पंचायतों से अभी भी सरपंच साहिबान से कहा कि भी आगे जो भी विकास कार्य कराएं, उन विकास कार्यों में एक तो पारदर्शिता हो, ईमानदारी से काम कराएं और सबको साथ लेकर के और भाईचारा बना करके काम करें। और जितने भी हमारा गांव के अंदर जो मेन समस्या है पानी की निकासी की है, तो उस पानी की निकासी का अब भी कोई ना कोई समाधान किया जाए, ताकि गाँव के अंदर जब हम सड़कें बनवाते हैं और बाद में सड़कों पर जो पानी भरता है उसकी वजह से सड़कें भी टूटती हैं और गांव की जो स्वच्छता है वो भी खराब दिखाई देती है। तो ये अनुरोध मैंने सभी सरपंचों से भी किया है कि आने वाले समय में आप ईमानदारी से काम करें और साफ सफाई के लिए पानी की निकासी का भी कोई न कोई प्रबंध जरूर करें, ताकि गांव साफ सुथरा दिखाई दे। आपके विभाग दिनों से चर्चा में है, अब विपक्ष कह रहा है कि ये जुमला है,
आपने यहाँ तक मुकाम तक पहुंचा दिया। अब आगे क्या कुछ योजना है इसके बारे में? देखो, जितना लेट हुआ उसका तो आपको भी कारण पता है कि जमीन अवेलेबल ना होने की वजह से सारा मामला डिले हुआ। लेकिन प्रदेश की सरकार और देश की सरकार ये चाहती है कि जितना जल्दी इसका शिलान्यास हो उतना अच्छा रहेगा। तो अभी माननीय मुख्यमंत्री जी से भी हमने बात की है, तो हमने उनसे भी रिक्वेस्ट की है कि भी इसका जल्दी से शिलान्यास करवाया जाए। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि भी हम प्रयास करेंगे कि इसी साल इस प्रोजेक्ट का, एम्स प्रोजेक्ट का शिलान्यास हम करवाएं। तो मुझे विश्वास है कि इसी साल इसका शिलान्यास, एम्स का शिलान्यास माजरा के अंदर होगा। मुख्यमंत्री जी से बातचीत हो चुकी है आपकी? माननीय मुख्यमंत्री जी, हमने रिक्वेस्ट की थी कि भाई आप हमारा ये जल्दी इसका शिलान्यास करवाएं, क्योंकि विपक्ष के लोग तो आप जैसे कह रहे हो जुमला जुमला, तो उनको इसका मुंह बंद करने के लिए इसका जल्दी से शिलान्यास हो। और मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हम जल्दी इसका शिलान्यास करवाएंगे। क्या कुछ विशेष कार्य योजना रहेगी? देखो, कल हमने परसों मीटिंग ली थी। परसों हमने मीटिंग ली थी, तो सारे हमारे जितने भी फेडरेशन थे उनके सभी एमडीज थे और सीनियर अधिकारी थे, एसीएस थे। तो उनसे जो भी हमारी जैसे शुगर फैड है, डेयरी फैड है, हेफेड है, इनमें हम क्या कुछ कर सकते हैं इस पर चर्चा हुई। जैसे शुगर मिल्स में एथेनॉल प्लांट लगाना हुआ, आपके डेयरी के अंदर हमने ज्यादा से ज्यादा बूथ खोलने हैं, शानदार डेयरी हर गांव में बनाना है। एग्रो मॉल करनाल के अंदर हमने जो एक्सपोर्ट राइस का वो स्टोर बनाना है, और बहुत सी योजनाएं, हेफेड बाजार खोलने हर जिले के अंदर, और शुगर फैड के अंदर जैसे एथेनॉल प्लांट लगाने, बगास से ब्रिकेट बनाने, रिफाइंड शुगर बनानी है, गुड़ शक्कर बनाने। इन सब चीजों पर हमने विस्तार से चर्चा की और विभाग के अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए कि इस पर कार्य करें, ताकि हमारा जो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी का जो सपना है आत्मभार निर्भर का, तो वो सपना इसी कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट से ही पूरा हो सकता है। लोग के चुके पंचायती राज संस्थाओं के सरपंच चुने गए हैं, क्या कहेंगे? देखो, अभी पंचायत के चुनाव संपन्न हुए और पंच और सरपंच के रिजल्ट कल ही आए हैं। तो जिस तरह से जो सरपंच और पंच जीत के आए हो, ज्यादातर भारतीय जनता पार्टी के विचारधारा के लोग आए हैं। क्योंकि पिछले 8 साल के अंदर जिस तरह से प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय मनोहर लाल जी ने पूरे प्रदेश के अंदर जो विकास कार्य करवाए हैं, और सबका साथ सबका विकास, और बहुत से ऐसे ऐतिहासिक फैसले माननीय मुख्यमंत्री जी ने किए हैं, उन सभी पर मोहर लगाते हुए ज्यादातर जो सरपंच और पंच हैं वो भारतीय जनता पार्टी के विचारधारा के आए हैं। और हम उन सभी को बहुत बहुत बधाई देते हैं, और गांव वालों को भी बहुत बहुत बधाई देते हैं कि उन्होंने अच्छे उम्मीदवार चुन करके भेजे हैं, ताकि गांव का विकास आगे करवाते रहें। जिस तरह से पहले भी विकास होता रहा है, आगे भी इसी तरह विकास होता रहे। काफी समय से विकास कार्य अधूरे पड़े, क्या कुछ कार्य योजना पंचायतों के लिए रहेगी सरकार की? देखो, पिछले 1.5-2 साल, 1 साल से तो पंचायतें नहीं थी, पहले कोविड आ गया था। तो इस योजना में निश्चित तौर पर हमारी जो विकास की रफ्तार थी वो धीमी पड़ी, लेकिन फिर भी काम होते रहे। लेकिन अब पंचायतें चुनी गई हैं, और पंचायतें चुनने के बाद अब स्पीड और बढ़ेगी, विकास कार्यों में तेजी लाई जाएगी। विशेष कार्य देखो, जिस तरह से पूरे देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी का माहौल है, और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी का जिस तरह से पूरा देश उनके पीछे है, तो मुझे पूरा विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी हिमाचल प्रदेश के अंदर भी अच्छा करेगी, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार दोबारा से हिमाचल प्रदेश में बनेगी। ठीक है।